बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की एक बड़ी ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको मालूम है कि नूर मुक़द्दम को 20 जुलाई को बड़ी बेदर्दी से इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में कत्ल किया गया था। उसके बाद नूर मुक़द्दम, क्योंकि वो साबिक़ सफ़ीर शौकत अली मुक़द्दम की साहबजादी थी, पुलिस हरकत में आती है। मरकज़ी मुलज़िम जिसने बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से इस खातून को कत्ल किया होता है, पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है। वाक़या कुछ इस तरह है कि क्योंकि जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, ऑलरेडी आपको मालूम है कि नूर मुक़द्दम का केस सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट किया जा रहा है और जो उसके लवाहिकीन हैं वो एहतजाजी मुज़ाहरे भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है कि जल्द अज जल्द फेयर ट्रायल करके नूर मुक़द्दम के जो मरकज़ी मुलज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने समाअत की, आज दोबारा समाअत हुई। मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि नूर मुक़द्दम केस के हवाले से मुलज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म कब आयद की जाएगी। और इसके अलावा आपको मालूम है कि नूर मुक़द्दम को कत्ल करने वाले मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकर जाफ़र और अस्मत आदम जी की पहले इलाका मजिस्ट्रेट यानी कि एडिशनल सेशन जज की ने ज़मानत खारिज की। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने बेल अप्लाई की, वो रिजेक्ट हुई और अब इनकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई उसमें पहली दफ़ा ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र ने लबकुशाई की। अदालत में क्या कहा, आज उसने रोस्टम में आके उर्दू में अदालत से क्या बात की, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा माजी में चलते हैं नाज़रीन। ये वाक़या सेक्टर F74 थाना कोसार से चंद गज़ के फासले पर पेश आया। वहाँ पे नूर मुक़द्दम को ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस केस में टोटल 12 मुलज़मान गिरफ़्तार हुए थे। 6 मुलज़मान को अदालत से ज़मानत मिल चुकी है, उनकी ज़मानतें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की गई हैं। इसके अलावा इस वक्त 6 मुलज़मान अडयाला जेल में हैं। उन 6 मुलज़मान में मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र है, उसके वालिदैन ज़ाकर जाफ़र, अस्मत आदम जी, माली जान मोहम्मद, इसके अलावा मुलाज़मीन इफ्तिखार और जमील, जबकि थेरापी वर्क के CEO ताहिर ज़ौर समेत उनके जो 6 मुलाजिम थे उनकी ज़मानत तो मंजूर हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ जब मुलज़मान के ऊपर यानी कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो मुलज़मान के वकला ने 3 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अभी तक हमें चालान के साथ जो चीज़ें थी वो नहीं मिली, क्योंकि जो बयानात लिए गए उनको पुलिस ने 161 का हिस्सा बना लिया। इसके अलावा वहाँ पे जाए वक़ुआ को सील किया गया और वहाँ पे तफ्तीशी ऑफिसर ने जो बयानात लिए थे, अभी तक हमें चालान के साथ जो चीज़ें थी वो नहीं मिली, क्योंकि जो बयानात लिए गए उनको पुलिस ने 161 का हिस्सा बना लिया। इसके अलावा वहाँ पे जाए वक़ुआ को सील किया गया और वहाँ पे तफ्तीशी ऑफिसर ने जो बयानात लिए थे उन बयानात की कापियाँ हमें नहीं मिली। CCTV रिकॉर्डिंग हमें नहीं दी गई, USB हमें नहीं दी गई। इसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने ये कहा कि ये तमाम चीज़ें सील हैं, यानी कि CCTV रिकॉर्डिंग भी सील है, USB भी सील है और जाए वक़ुआ भी सील है, जबकि दीगर जो बयानात हैं वो हम इनको यहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन इस पर जो मुलज़मान के वकला थे उन्होंने अपने दिफा में कहा कि हमें क्यों मजबूर करते हैं, आप एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए हमें तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें। इसमें USB मिसिंग है, इसके अलावा सफ़ा मिसल का पहला सफ़ा वो भी मिसिंग है, दीगर कई चीज़ें मिसिंग है। नूर मुक़द्दम के मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र ने अदालत में लबकुशाई की और जज से ये मुकालबा किया कि मेरा केस कब तक चलता रहेगा, 60 दिनों से या 90 दिन हो गए हैं, मुझे गैर कानूनी मुझे हिरासत में रखा गया है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से वकालतनामे की यानी कि वकला की फ़हरिस्त मुहैया की गई, वो फ़हरिस्त भी मुझे नहीं मिली। इस पर अता रबानी ने यह कहा कि आपने जो कुछ भी कहना है अपने वकील के ज़रिए कहें। इसके अलावा वहाँ पे जो सबसे अहम बात है कि नूर मुक़द्दम को कत्ल करने वाले मुलज़मान के वकला ने अदालत में ये कहा कि जब हमें ये चालान की कापियाँ दी गई थी तो हमने अदालत को आगाह किया था कि ये चीज़ें हमें नहीं मिली और आपने हमें कहा था, यानी कि जज ने वकला को कहा था तहरीरी हुक्म, तहरीरी दरख्वास्त है। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उसके ऊपर मुलज़मा अस्मत आदम जी के जो वकील थे उन्होंने अदालत में ये कहा कि मैं अपने अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किया मैं वापस लेता हूँ। ताहम आज जब अदालत ने वो समाअत की उस पर अदालत ने 14 अक्टूबर की डेट डिसाइड की है मुलज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की। और आज दोबारा नूर मुक़द्दम के मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र ने अदालत में उर्दू में लबकुशाई की और कहा कि ये केस कब तक चलेगा,
इस पर जज ने दोबारा उस मुलजिम को कहा कि आपने जो कुछ भी कहना है अपने लॉयर के ज़रिए कहें। जिस तरह नाज़रीन मैं आपको बता चुका हूँ कि 12 मुलजमान गिरफ़्तार हुए थे। 6 मुलजमान को बाद अज़ गिरफ़्तारी उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई। 6 मुलजमान अभी तक अडयाला जेल में है। 14 अक्टूबर को इन मुलजमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, क्योंकि जो 3 दरख्वास्तें थी उसमें अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जो चीज़ें मिसिंग हैं वो भी वकला को फराम की जाए। और कल की जो समाअत थी उसमें वकला ने यह भी कहा था कि हमें 1 हफ़्ते का वक्त जो है वो बहुत कलील है, यानी कि फ़र्द जुर्म के लिए कम से कम 4 हफ़्तों की मोहलत दीजिए, ताकि जो इल्ज़ामात हमारे दिनों से या 90 दिन हो गए हैं, मुझे गैर कानूनी मुझे हिरासत में रखा गया है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से वकालतनामे की यानी कि वकला की फ़हरिस्त मुहैया की गई, वो फ़हरिस्त भी मुझे नहीं मिली। इस पर अता रबानी ने यह कहा कि आपने जो कुछ भी कहना है अपने वकील के ज़रिए कहें। इसके अलावा वहाँ पे जो सबसे अहम बात है कि नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले मुलजमान के वकला ने अदालत में ये कहा कि जब हमें ये चलान की कापियाँ दी गई थी तो हमने अदालत को आगाह किया था कि ये चीज़ें हमें नहीं मिली, और आपने हमें कहा था, यानी कि जज ने वकला को कहा था तहरीरी हुक्म तहरीरी दरख्वास्त है। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उसके ऊपर मुलज़मा अस्मत आदम जी के जो वकील थे उन्होंने अदालत में ये कहा कि मैं अपने अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किया मैं वापस लेता हूँ। ताहम आज जब अदालत ने वो समाअत की, उस पर अदालत ने 14 अक्टूबर की डेट डिसाइड की है मुलजमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की। और आज दोबारा नूर मुकद्दम के मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र ने अदालत में उर्दू में लबकशाई की और कहा कि ये केस कब तक चलेगा। इस पर जज ने दोबारा उस मुलजिम को कहा कि आपने जो कुछ भी कहना है अपने लॉयर के ज़रिए कहें। जिस तरह नाज़रीन मैं आपको बता चुका हूँ कि 12 मुलजमान गिरफ़्तार हुए थे। 6 मुलजमान को बाद अज़ गिरफ़्तारी उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई। 6 मुलजमान अभी तक अडयाला जेल में है। 14 अक्टूबर को इन मुलजमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, क्योंकि जो 3 दरख्वास्तें थी उसमें अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जो चीज़ें मिसिंग हैं वो भी वकला को फराम की जाए। और कल की जो समाअत थी उसमें वकला ने यह भी कहा था कि हमें 1 हफ़्ते का वक्त जो है वो बहुत कलील है, यानी कि फ़र्द जुर्म के लिए कम से कम 4 हफ़्तों की मोहलत दीजिए, ताकि जो इल्ज़ामात हमारे पे लगे हैं उनको हम पढ़ सकें। इस पर जो मुलजमान के वकला थे उन्होंने ये कहा कि आपको प्रोसिक्यूशन ये कहेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया 8 हफ़्तों में इस केस का फ़ैसला करना है। तो वकला ने यह कहा कि हम ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर चुके हैं और वहाँ पे ये केस ज़ेर समाअत है, क्योंकि नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले मरकज़ी मुलज़िम के वालिद ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र और वालदा अस्मत आदम जी की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। 14 अक्टूबर को देखते हैं क्या सामने आता है कि आया 14 अक्टूबर को एडिशनल सेशन जज अता रबानी मुलजमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करते हैं, या मुलजमान के वकला दोबारा कोई दरख्वास्त एक नई दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने अदालत में कहा कि ये चलान के साथ कुछ बयानात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, फ्रांसिक रिपोर्ट का जिक्र किया गया वो मिसिंग है। लेकिन अब 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर हुई है। 14 अक्टूबर को ये कहा जा रहा है कि मुलजमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।